लाइव ओके। गुड आफ्टरनून राहुल, ब्रजेंद्र कुशवाहा, शुभम, पुनीत, तुषेर, सभी को भाई बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है पिछली क्लास का बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी। अच्छा भाई, आपकी सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आज क्लास लगवाई है। कोशिश बहुत थी लग जाए उस दिन, कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाया। सैटरडे को कोई क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए आज मंडे को लगा दिया। हालांकि आपका बुधवार से शनिवार तक का रहता है शेड्यूल ये, तो और कभी ऐसे आपकी क्लास मिस होगी तो हमारे पास टाइम रहता है मंडे ट्यूसडे को, हम उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो राहुल, अंकित शर्मा, अमित कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को भाई। बताया भाई, राहुल नहीं हुई थी क्लास सैटरडे को, भाई सुना नहीं क्या आपने? जय श्री कृष्णा प्रशांत सर, आप अपना नंबर सेंड कीजिए क्योंकि कभी कभी डाउट आ जाता है। भाई नंबर नहीं कर सकते, हम पहले ही इतने बच्चों को देके दुखी हैं आज तक, और वैसे भी मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ। कई कई सौ कमेंट पड़े रहते हैं जो पुराने बैच में दे रखे हैं ना बच्चों के आज तक। हाँ, पिछली क्लास कल मतलब नहीं हुई थी सैटरडे को। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं। बच्चे, मैं आपको लेंस का शायद फॉर्मूला बता चुका था। अब लेंस के हम न्यूमेरिकल करेंगे। लेंस का फॉर्मूला भी पढ़ लिया हमने, और लेंस का मैग्निफिकेशन का सूत्र भी। अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। हम लिखेंगे एक, ऐसा लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is placed in front of a concave lens, in front of a concave lens, is placed in front of a concave lens at a height of 30 centimeter, comma, find position, size and nature of image if focal length of this concave lens is 15 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की, इंग्लिश वाले बच्चे ट्राई करेंगे तब तक। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, हिंदी वाले पेन रखा करो हाथ में। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इस अवतल दर्पण की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर हो, क्वेश्चन करो भाई। किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास अभी तक। क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना। सबसे पहले देखो कि मिरर है कि लेंस है, तो उसने बोला बच्चे कनकेव लेंस, अवतल लेंस। इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर में कि लेंस पूछ रहा है कि मिरर। अब पूछ रहा है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे। कुछ बातें तो बच्चा आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि कनकेव लेंस का मैंने खास बात बताई थी आपको। अगर ध्यान हो, इस कनकेव लेंस में हमारी जो इमेज बनी थी, याद करो, ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये बच्चे फोकस था। तो आपने देखा था कि कनकेव लेंस में भी सारी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनी थी, सारी इमेज सीधी थी,
और सारी की सारी इमेज थी छोटी। तो कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जो काम होता था कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में, वैसे ही काम होता था कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस देखते ही आपको पता चल गया कि नेचर कैसा होगा इमेज का, वो 100% सीधी ही होगी, इरेक्ट, सीधी और आभासी बनेगी इमेज, सीधी और आभासी। कनकेव लेंस है बच्चे, इमेज बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इसका मतलब यह है कि फोकल लेंथ कितनी हमारी 15 सेंटीमीटर है, यानी जो इमेज बनेगी उसकी वैल्यू, वी की वैल्यू जो आएगी इमेज की दूरी, वो 15 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। दूसरा, इसमें सारी की सारी इमेज बच्चे बनती है उसी तरफ लेफ्ट साइड पे जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि वी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। वी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। अच्छा, सारी की सारी इमेज छोटी बनती है, तो हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। तो आपको पता चल गया कि जो इमेज की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर से छोटी आनी चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? कनकेव लेंस पूछ रहा है वो, तो कनकेव लेंस में एक तो पता चल गया मुझे कि इमेज सीधी ही बनती है, तो ये तो सोच रहा ही नहीं कि उल्टी इमेज बनेगी, सीधी ही बनेगी। इमेज छोटी बनती है, तो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का तो इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर से कम आएगी। और बच्चे इसमें इमेज बनती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि जो इमेज की दूरी होगी वो फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, इससे कम ही आएगी। यहां तक का क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसे प्रूफ कर देता हूं फॉर्मूले से कि सारी वैल्यू यही आएंगी कि नहीं आएंगी। पहले बताओ कि यहां तक की बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेंस को ढंग से देख के आए कि नहीं देख के आए हो? फटाफट रिप्लाई करो पहले, यहां तक का क्लियर है कि नहीं है जिन बच्चों ने पिछली क्लास देखी है? पी के आनंद, रोशन कुमार, नेहा वर्मा, गोल्डन, सर्दी कैसी है? ठीक ठाक सर्दी, मैंने बताया भाई आपको है। भाई तुम पी के आनंद, मैंने कितनी बार बताया, इतने नेता क्यों बनते हो कि मोबाइल पे नोटिफिकेशन नहीं आया? मोबाइल पे कई बार नहीं आता, उसकी वजह से भाई, डेटा की मतलब कई बार नेटवर्क की वजह से। जब तुम्हें पता है क्लास का टाइम 1 बजे, तो 1 बजे आया करो, तुम नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो? तुम्हें अपना पता है क्लास 1 बजे है, तो 1 बजे आ जाया करो, 1 बज के 1, 2, 3, 4 मिनट तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर कभी कोई दिक्कत होगी तो उस पर कमेंट आ जाता है सपोर्ट टीम का कि भाई आज क्लास 10 मिनट लेट है कि आज शाम को होगी। मान लो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा कई बार, अब तुम वेट वेट कर रहे हो, इतने बड़े नेता बन रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं क्लास लेने आऊंगा। चलो अब यहाँ देखते हैं हम, अभी क्वेश्चन करते हैं। हद बताओ ये बच्चों की भाई, इतने नवाब हो रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे नेटवर्क पता है कैसे हालत चल रही है आज नेटवर्क की? सबसे पहले देखो बच्चे, उसने आपको वस्तु की जो ऊंचाई दी, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है कितना दूर बच्चे? 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट आपको पता है हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो यू की वैल्यू हम लेंगे -30 सेंटीमीटर। इमेज कितना दूर बनेगी आपको बताना है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको उसने? फोकल लेंथ दे रखी है 15, लेकिन कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। कनकेव की फोकल लेंथ मैंने बताया था नेगेटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/v। याद रखना, लेंस में बीच में माइनस आता है, दर्पण में आता है प्लस। अब यहाँ देखेंगे हमें निकालना v, तो 1/v कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है? -15। u की वैल्यू कितनी है बच्चे अपनी? -30। तो अपना माइनस ले लो कॉमन, 1/15 प्लस 1/30 हो गए। मैं से ऊपर लिख देता हूँ, ये 1/v की वैल्यू है, तो 1/v हो गया माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, तो 1/v आ गया -3/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगी -10 सेंटीमीटर का मतलब है कि माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, माइनस आया ना 10 सेंटीमीटर दूर। और मैंने आपको बताया भी था कि जो इमेज की दूरी होगी वो 15 से कम आनी चाहिए और नेगेटिव आनी चाहिए। तो यानी आपकी इमेज बनेगी -10 सेंटीमीटर का मतलब है कि लेंस के सामने, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी। अब इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लो। लेंस की मैग्निफिकेशन मैंने बताया था कि v/u होती है, तो v की वैल्यू कितनी है? ये -10। u की वैल्यू कितनी थी? -30। तो मैग्निफिकेशन आ गई 1/3, यानी जो इमेज है वो 1/3 गुना बनेगी। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी कि इमेज बनेगी सीधी और आभासी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और इमेज का साइज कितना होगा? ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 गुना, यानी कि इमेज बनेगी 10/3 सेंटीमीटर की हाइट की। ये सारी बातें बताई थी, पर आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो मुझे पता नहीं है।
सर 19 दिसंबर वाली क्लास नहीं चल रहा है, शुरू से आते ना क्लास में पता चल जाता, 5 बार आंसर दे चुका हूँ इस लाइन का कि उस दिन की सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी। जगमीत सिंह ने सही आंसर दिया -10। एक बार देख तो लेता हूँ कौन कौन बच्चे पर क्लास में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पहला आंसर दे रखा है। अब वाला को तो मैं काउंट नहीं करूंगा। कहाँ गया भाई इसका ये, एक सेकंड रुको। माउस माउस बेटा कहाँ गए थे। ओके, हाइट भी निकाल दी बच्चों ने, वेरी गुड। ओके, अरे यार ये माउस नहीं मिल रहा। लास्ट कमेंट जो दिख रहे हैं, सीधी वास्तविक 7.5, तो दूरी बच्चे जो v बना वो -10 बना। ये क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितने बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले से आपको सारे आंसर पता हो जाते अगर आपने कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर को ढंग से स्टडी करा होता, कि कनकेव लेंस में इमेज सीधी ही बनती है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनती है, यानी कि जो इमेज की जो दूरी होगी ना वो फोकल लेंथ से कम वैल्यू आएगी। फोकल लेंथ 15 है तो v की वैल्यू 15 से कम आएगी और नेगेटिव आएगी, क्योंकि सारी इमेज बन रही है कहाँ, इस तरह बन रही है। ठीक है, ये क्लास कब कब होता है सर जी बता दीजिए। देखो क्लास के लिए एक काम किया करो आप शाम को रात को ना, ये सुबह को उठते ही आपके ऐप पर एक होम पेज पे शेड्यूल होता है, तो आपका जो बैच है ना फिजिक्स 4 या फिजिक्स 3 जो भी बैच है आपका, उसमें देख लिया करो कि आज कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मेरा मन था कि इसे बुधवार से शनिवार चलाया जाए 4 दिन, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसे मंडे टू फ्राइडे 5 दिन चलाया जाए। ठीक है, एक दिन आपका बढ़ा दिया जाए इसमें। ओके, चलो एक नया क्वेश्चन करो, दूसरा एक क्वेश्चन लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 centimeter is placed in front of a convex lens. An object of height 5 centimeter is placed in front of a concave lens at a distance of 25 centimeter, comma, find the position, size and nature of image if its focal length is 12.5 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, इस बैच का शो नहीं करता है क्या? अच्छा मैं देख लेता हूँ। अरे रोहन, ये फिजिक्स 4 अभी शेड्यूल में ऐड नहीं किया क्या तुमने? अच्छा, बाकी का जो और बैच है उसमें भी लिखा हुआ सेम टाइम। अरे होम पेज में शेड्यूल में कह रहा है सबसे ऊपर ही फिजिक्स 4 लिखा हुआ आता है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने, अरे नोटिफिकेशन सबके पास नहीं पहुंच पाता भाई, कई बार नेटवर्क इशू रहता है, किसका क्या नेटवर्क है क्या नहीं, हम किस वाले नेटवर्क से भेज रहे हैं, तो 10% बच्चों के पास भी नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपना टाइम पे आया करो। और होम पेज पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स 4। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए यदि इसकी फोकल दूरी 12.5 सेंटीमीटर हो। यदि इसकी फोकल दूरी 12.5 सेंटीमीटर हो। तो एक और आ गया, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी क्या? जाग जाग के आ रहे हैं हर 10 मिनट में एक नया बच्चा। नहीं हुई थी भाई। एमएस कुशवाहा कह रहे हैं दिखाता है, राहुल कह रहे हैं नहीं दिखाता। चलो क्वेश्चन करो। इस सैटरडे को तो क्लास हुई नहीं थी, उससे पहले जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन ये, और अब तक आंसर आ जाना चाहिए था अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होता तो।
इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। पेज डाउनलोड होने में ना, जो सामने पेज दिखते हैं ना, ये थोड़ा सा हैवी पेज होते हैं, डाउनलोड होने में टाइम लगता है इसमें। तो वो दिखा नहीं रहा ना अभी ये। थोड़ा सा लगा ऐसा करोगे ना तो पेज डाउनलोड हो गया, शेड्यूल आ जाएगा फिर वो। चलो आंसर आने लगे। अरे रोहन, एक काम और करना यार, ये पेज ना इतने हैवी है कि डाउनलोड ही नहीं होते यार। बताओ, वाईफाई चल रहा तब भी, शेड्यूल वाले बहुत ही रेयर होते हैं ये। तो इन्हें थोड़ा हल्के बनाओ इन्हें, ताकि ना एकदम डाउनलोड हो जाए ये। मैं खुद देखता हूँ कई बार, मेरे घर पे वाईफाई लगा उसमें नहीं होते हैं शेड्यूल वाला, तो बच्चों को पता नहीं चलता, नए बच्चे को। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखना। सबसे पहले बच्चे ध्यान दो, इस बार क्या पूछा उसने, ध्यान से देखेंगे। इसने कहा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस कहा उसने, उत्तल लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो स्ट्रक्चर को ध्यान करो। इसने कहा बच्चे कि ऑब्जेक्ट जो है इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर की, और इसके सामने वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा रखते हैं लेफ्ट में, तो -25 आ गया। और फोकल लेंथ दे रखी है बच्चे आपको उसने 12.5। अच्छा, फोकल लेंथ 12.5 दे रखी है किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि फोकल लेंथ है 12.5, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हुआ है। भाई ऑप्टिकल सेंटर है, फोकल लेंथ कितनी है 12.5, तो 2f कितने बनेगा, 25 सेंटीमीटर बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी, लेकिन किधर बन रहेगी, इस तरफ। तो यानी कि जो आपकी इमेज की जो दूरी होगी वो कितनी आएगी, +25 आएगी। वी आएगा आपका +25। ये कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है बच्चे, लेंस है ये। एक तो तुम लेंस और मिरर में कंफ्यूज हो रहे हो बार बार। तो अगर ऑब्जेक्ट बच्चे रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ 12.5 है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f पर रखा है, तो इमेज बनेगी कहाँ, 2f पर। वी की वैल्यू आएगी एक तो +25, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रखा है 2f पर, तो इमेज बनी थी इस तरफ। सेम साइज की बनेगी, तो इमेज का साइज भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। बस वो उल्टी बनेगी तो इमेज कैसी होगी, मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव, तो इमेज बनेगी इनवर्टेड एंड रियल, उल्टी और वास्तविक। क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना था, केवल आपको हल्का सा जो मैंने डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाया है आप उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो सब सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मोहित कुशवाहा ने मेरे को सही बताया, जगमीत सिंह आपको गलत है, मुकेश कोचेरिया का तो महागलत, रोशन का ठीक है, पर रोशन मैग्निफिकेशन -1 आएगी, यानी इमेज बनेगी तो सेम साइज की पर उल्टी बनेगी। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो फॉर्मूले से तो कर ही लो भाई। चलो मान लो कि आपका दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा है कि डायग्राम आपके आंखों के सामने फोटो नहीं बन रहा, नए बच्चे के नहीं बनता कई बार। मैं तो इन बात को 500 से 1000 के बार बात बता चुका हूँ। तो मैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही लिखते लिखते मैं अपना भी वैल्यू रखता हूँ ये। तो आपके मान लो नहीं आ रहा अभी, तो आप फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला तो सबके लिए सेम ही है। देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 लिख रखा है मैंने वहां पे। ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, फोकल लेंथ है 12.5, क्यों, कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो प्लस होगी। आपको इमेज की दूरी निकालनी है, तो लेंस के लिए फॉर्मूले में माइनस आता है बीच में, पहले तो ये ध्यान रखना है। इमेज की दूरी निकालनी है तो क्या आएगी, 1/f + 1/u। अच्छा, f कितना है, 12.5, 12.5 का मतलब 25/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। u कितना है बच्चे आपका, -25। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे 25, तो कितना आएगा, 2 - 1, तो 1/25 आ गया। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/25, तो v कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, 25 ही। अच्छा, इसके अलावा मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन होती है लेंस, अगर यहाँ लेंस में माइनस था तो मैग्निफिकेशन थी इसकी v/u। तो v कितना है, +25, u कितना था, -25। तो मैग्निफिकेशन आ गई -1, यानी इमेज बनेगी, माइनस का मतलब उल्टी बनेगी, और 1 का मतलब है सेम साइज की बनेगी। तो क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम ये क्वेश्चन, जब तुम्हें स्पेशली इनके स्ट्रक्चर बनवा रखे हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन करना भी नहीं है फॉर्मूले से, केवल ऑप्शन देखकर बातों को समझना है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा था, आप तुरंत बता देते सर
कि फोकल लेंथ 12.5 है तो ये कितने पे डबल, तो तुरंत कर देते। लेकिन ये काम तो मैं कनकेव में नहीं करना। देखो कनकेव में मैंने ऐसे लिया था, कनकेव में भी फोकल लेंथ मैंने कितनी ली थी 15, वस्तु रखी थी 30। तो यहाँ मैं सोच रहे ना कि ऑब्जेक्ट डबल दूरी पर रखा, वो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में तो इमेज केवल पोलर और फोकस के बीच में बनती है, तो जो v की वैल्यू आएगी वो फोकल लेंथ से कम आएगी। तो देखना पड़ेगा कि वो लेंस कौन सा है। अगर यही चीज होती कॉन्वेक्स लेंस में कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ होती 15, वस्तु रखी होती 30 सेंटीमीटर दूर, यानी हम बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है 2f पर, तो फिर सेम वही करते हैं कि 2f पर इमेज बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज की। लेकिन वो कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस का स्ट्रक्चर अलग है, कॉन्वेक्स का अलग है। तो बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है? जो बच्चे गलत गलत आंसर दे रहे हैं, तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है मुझे एक बार बताओ कि जी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, डायग्राम को हाथ से बनाया नहीं है, लेंस और मिरर के डायग्राम में ये नहीं समझा कि किसका कौन सा डायग्राम होगा। बताओ इतनी मेहनत कराना क्या फायदा, सीधे मैं आपको फॉर्मूले से करवा देता फिर। डाउट कहाँ है, दिक्कत कहाँ, बताइए। मुकेश कुछ रहे इतना गलत आंसर दिया, बताओ। आप कह रहे हाइट 1 सेंटीमीटर की, तो हद ही हो गई। एक और करा दूं, चलो एक और कर लो, वैसे मन तो था नहीं जैसे तुम आंसर दे रहे हो उससे देखकर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर is placed in front of a convex lens at a distance of at a distance of 30 centimeter, comma, find the position, nature and size of image if its focal length is 20 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, बाद में कर लेना भाई पुनित, जब अब इतना टाइम नहीं है लाइव क्लास में। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, बाद में क्लास चला कर लेना। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो अभी इसे फोकस कर। 6 सेंटीमीटर, डायग्राम याद नहीं हो रहा तो सामने बनाया तो होगा, रफ कॉपी में मैंने बोला तो था। डायग्राम ऐसे बस तुम बोर्ड पर देखोगे तो कहाँ से होगा। मैंने बोला था कि डायग्राम को सामने बनाना, बार बार अपने हाथ से बनाना, उन्हें खुद से अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करना, अपने आप से सोचना तो होगा। अब आपने उस दिन देखा 4 दिन पहले बोर्ड पे, तो कहाँ से डायग्राम याद रहेगा? आपके सामने है नहीं, रफ कॉपी पे होना चाहिए आपकी। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्लास जो है ना सिखाने के लिए है, केवल सिलेबस पूरी करने के लिए नहीं है। तो क्लास में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, अगर सामने होते तो मुर्गा भी बनता। तो हाथ सामने लिखा करो, बैठ जाते हो ऐसे तो पिक्चर देख रहे हो। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, यदि इसकी फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर हो। या अगर अभी डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूले से कर लो, फिर बाद में डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करना कि जैसे सर ने बताया था डायग्राम, और इससे आंसर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ये काम कर सकते हो, फॉर्मूला तो याद है ही। बस ये लेंस है तो लेंस के फॉर्मूला हल्का सा फर्क होता है मिरर से। सबसे पहले देखो बच्चे, उसने कहा वस्तु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई है मुझे पता भी आंसर क्या आएगा इसका, ये पता है कि किस किस के बीच में आना है, बस वो डायग्राम क्लियर है इसलिए। वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, वस्तु रखिए 30 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमेशा लेफ्ट पे, तो ये प्लस माइनस भूलना नहीं है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। फोकल लेंथ कितनी रखिए 20, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स, तो प्लस होगी। तो वैल्यू लिखने के साथ में चेक कर लेना कि प्लस माइनस लगाया कि नहीं लगाया। उत्तल लेंस, तो इमेज कितना दूर बनेगी ये, ठीक है।
अगर आप एक चीज ध्यान दें बच्चे, अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा क्लियर है तो सबसे पहले आप लिखो फोकस कितनी दूरी पे है बच्चे, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 30, तो फोकस देखते हैं आप समझ गए कि 2f कितनी दूरी पे होगा, 40 पे होगा। वस्तु रखी कहाँ है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा आपका 2f और f के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा है, अगर आप डायग्राम ध्यान देना तो जो बच्चे आपकी इमेज बनेगी ना, वो देखना आपकी इमेज बन रही होगी लेंस के इस तरफ 2f और इन्फिनिटी के बीच में, और उल्टी बन रही होगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि जो आपकी जो वैल्यू आएगी ना, v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी और प्लस की आएगी, क्योंकि उत्तर लेंस में इमेज बन रही थी इस तरफ। तो एक तो 40 से ज्यादा आनी चाहिए और प्लस आनी चाहिए। फॉर्मूले से हम वेरीफाई कर लेते हैं, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, 20। इमेज कितना दूरी पे है, 30। तो 60 आ गया एलसीएम, 20 40 20 60, 30 दूनी 60, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। प्लस की आई कि नहीं आई है, तो v आपका आएगा प्लस 60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन देखना नेगेटिव आएगी, इमेज उल्टी बन रही थी। v है 60, u की वैल्यू कितनी है, -30, तो कितना आ गया ये, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है इसके मैग्निफिकेशन में, लेंस है मिरर की मैग्निफिकेशन में अब होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे मिरर, यहाँ लेंस में माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, सॉरी। तो आ जाएगा 30 दूनी 60, मैग्निफिकेशन आएगी इसकी -2। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब है कि इमेज बनेगी उल्टी, इनवर्टेड। और उल्टी इमेज कैसी होती है, रियल वास्तविक। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है कि इमेज का साइज होगा 12 सेंटीमीटर का। यह आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है। जगमीत का भी सही है इस बार, MS कुशवाहा का भी सही है, गोल्डन का भी सही है, पुरुषोत्तम का भी सही है। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पहले से एक ध्यान में रहेगा, कब, अगर आपको पहले से ही थोड़ी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अरे आप आई बात नहीं आई समझ में, पहले बताओ मुझे आप। हम्म। और आपके लिए मैं भी वो भी बनवा रहा हूँ, ये जो मिरर और इसके ना पीडीएफ भी बनवा रहा हूँ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर लो। मिरर वाले तो मेरे पास कनकेव मिरर के तो आ भी गए हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन अभी वो मैंने उसे एडिटिंग नहीं करवाई, उसमें कई बार छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना, नहीं तो मैं आपके सामने चलवा देता वो। अभी उसने भेजी है अभी, तो उसमें थोड़ा करेक्शन वगैरह करानी पड़ेगी छोटी मोटी, बाकी तो बन गया वो, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चे हम सीधे लेंस के यूज पर। नहीं तो भैया क्या करें इनमें तो राहुल। अच्छा, एक आईबी का पेपर आया अभी, फॉर्म निकला है आईबी का, बहुत बढ़िया सैलरी है उसमें, ग्रेजुएशन लेवल पर है, 70-80 हज़ार के आसपास बढ़िया सैलरी बनती है। सीजल में से जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती है उससे बढ़िया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह होते हैं। सर फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है, मुकेश कुछ एरिया ढंग से पढ़ोगे तो नहीं होगा। कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में, फोकल लेंथ में फिक्स है, कनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो तो नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स उत्तल है तो पॉजिटिव होगी, इसमें तो कन्फ्यूज हो ही नहीं सकता आदमी। तो आप आईबी का फॉर्म निकला हुआ है, 2000 वैकेंसी है, यानी बहुत वैकेंसी होती है, तो नहीं 2000 किसी एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलना, लास्ट 2017 में निकली थी ये। तो आप उसका फॉर्म भर देना सही बच्चे। थोड़ी फीस बढ़ा दी इस बार उन्होंने, 100 रुपये तो फीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज भी है उसमें, लेकिन वुमेन के लिए, SC ST के लिए, एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए 100 रुपये ही फीस है उसमें। तो जनरल वाले तो तुम्हें पता ही है पैदा हुई हैं ज़्यादा फीस देने के लिए, तो कोई नहीं, एक 500 रुपये और दे देना फालतू के। तो 2000 वैकेंसी है उसमें, तो उसका जरूर फॉर्म भरें। अब ये नहीं कि तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्म निकल गया कौन सा नहीं निकल गया है, ठीक है। चलो वो, अब बच्चे हम आते हैं यूजेस पे। तो अब हम जो लेंस के यूज करते हैं ना, नॉर्मली एक तो आपको पता ही है कहाँ करते हैं हम, चश्मे के अंदर। तो चश्मे में बच्चे हम लेंस लगाते हैं,
क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी आंखों में कुछ डिफेक्ट होते हैं, इसलिए हमें लगाने पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 डिफेक्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में साथ ही साथ लेंस के और यूज भी लिखेंगे हम। तो पहला डिफेक्ट हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया। मायोपिया इसे बोलते हैं नियर या शॉर्ट साइटेडनेस। नियर या शॉर्ट साइटेडनेस, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हिंदी में इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, जो अपने एनडीए वाले बैच वाले एनडीए वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना सारी चीज़ों को इन्हें। अच्छा, कई बार वो हिंदी में मायोपिया लिख देता है निकट दृष्टि दोष की जगह, तो हिंदी वाले याद रखना कि निकट दृष्टि दोष का नाम होता है मायोपिया। कहीं तुम पेपर में कन्फ्यूज हो कि क्या आ गया ये। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ देखेंगे ध्यान से कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो बताओ निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसे निकट की चीजें साफ दिखती हैं कि दूर की साफ दिखती है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या दिक्कत है? कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं। गोल्डन कुमार, एम एस कुशवाहा, सुरभि, अनिकेत, गर्वित, सुबोध, मुकेश, राहुल, रवि प्रताप, अक्षय प्रताप, सुनील सिंह, आरोही, राहोन, रोहन, रोशन सॉरी, विवेक, सुनील। यहाँ देखो बच्चे, इसे ऐसा ध्यान रखना, एक बार हम इसमें गलती कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है ना, इसे निकट की चीज तो दिखती है साफ साफ, दूर की साफ नहीं दिखती। इसके नाम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, खासतौर से जो हिंदी का नाम पढ़ के कोशिश करते हैं समझने की। उन्हें क्या लगता है कि तो दृष्टि का दोष है निकट का, तो उन्हें लगता है कि निकट का सांप नहीं दिखता होगा, जैसे कि ओम प्रकाश सैनी को लग रहा है, गोल्डन को लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें निकट की चीजें तो दिखती है बच्चे साफ, दूर की साफ नहीं दिखती। तो निकट दृष्टि दोष में नियर बाई ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखते हैं, दूर के साफ नहीं दिखते। अब इस बात को याद कैसे रखें ताकि कंफ्यूज ना हो? इसे ऐसे याद रखो, जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता। तो दिख क्या रहा है बच्चे आपको? निकट लिखा हुआ। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती हैं साफ, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ताकि आपको दूर का भी साफ दिखे, हम यूज करते हैं कनकेव लेंस का, अवतल लेंस का। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए चश्मे में कनकेव लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, दूर के साफ नहीं दिखते। ठीक है, कनकेव लेंस लगा के दूर करते हैं डिफेक्ट को हम। अब ये कनकेव लेंस कैसे दूर कर देता है, इस बात को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, ऐसे बच्चे ये अपने मैं एक रफ डायग्राम से बना रहा हूँ ये बच्चे मान लो कि एक ह्यूमन आई है, मनुष्य की आंख है, ह्यूमन आई। तो बच्चे अगर नॉर्मली जो हमारी आंख होती है ना, ये होती है बिल्कुल स्पेरिकल गोलाकार। ये हमारी आई बॉल का फोटो बनाया मैंने, हमारी जो आंख में बोल दिया भगवान ने, ये स्पेरिकल गोलाकार रहती है। इसमें जो मैंने हल्का सा बाहर को उठा हुआ हिस्सा बनाया ना, ये सब बच्चे बोलते हैं कॉर्निया।
ये बच्चे अपना आई लेंस, जो पीछे आपको दिख रहा बच्चे ये होता है रेटिना। रेटिना होता है बच्चे हमारी आंख का पर्दा, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो दो क्वेश्चन इसे समझो। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि मनुष्य की आंख में इमेज, स्वस्थ मनुष्य है अगर उसकी आंख बिल्कुल ठीक है तो उसकी आंख में इमेज किस जगह बनती है, हम बोलेंगे रेटिना पे। तो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना पे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंख के किस भाग को हम डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो याद रखना कि मनुष्य की आंख के कॉर्निया वाले भाग को दान किया जाता है। तो मनुष्य की आंख का जो कॉर्निया वाला भाग है इसे हम दान करते हैं। तो अगर कल को आप ये लिख के चले जाओ कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें दान कर दी जाएं, तो आपकी आंख के कॉर्निया को रख लिया जाएगा। फिर दूसरे की आंख में जो बचपन से बेचारा अंधा आदमी है या जिसकी आंख का कॉर्निया खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट कर देंगे, जो भी करना होगा, ठीक है। तो इसमें दो लाइनें लिख लेंगे पहले। ये क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है। तो हम लिखेंगे कॉर्निया। मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कॉर्निया। एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो हम लिखेंगे रेटिना। तो ह्यूमन आई के किस पार्ट पर इमेज बनती है, रेटिना पर, और किस पार्ट को दान करते हैं, कॉर्निया। तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, कॉर्निया। एंड एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, तो हमारा आंसर होगा रेटिना पे इमेज बनती है। अगर आपकी आंख स्वस्थ है, हेल्दी है, तो इन्हें इमेज बनेगी रेटिना पे, ठीक है। हाँ, रोल मिसर को ठीक लिख रहे हैं, बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब ये बच्चे, अगर आपकी आंख बिल्कुल हेल्दी थी, स्वस्थ थी, तो ऐसी स्पेरिकल गोलाकार थी। लेकिन जिन बंदों को कॉर्निया होता है ना, उनके साथ देखो दिक्कत क्या होती है। हालांकि सॉरी, मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है जिन्हें, उनके साथ क्या दिक्कत आती है। मायोपिया होने के कई रीजन हो सकते हैं, पर मैं उस रीजन को ले रहा हूँ जिससे हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे सारे के सारे। तो बच्चे, कई बार मायोपिया में क्या होता है, आपकी आंख की जो बोल है ना, ये भी स्पेरिकल है, गोलाकार है, बिल्कुल ठीक है। तो कई बार अगर आपकी आंख की बोल ये फैल जाए, यानी गोले से अंडे की जैसी हो जाए, तो मायोपिया वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उसकी आंख की जो बोल है ना, इतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी। हालांकि ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तो मायोपिक जो पर्सन है, निकट दृष्टि दोष जो पीड़ित व्यक्ति है, इसकी आंख की जो बोल है ना बच्चे, ये थोड़ी फैल जाती है। अब इससे दिक्कत आएगी क्या, इसे बड़े ध्यान समझना बात को। मान लो आपको कोई वस्तु देखनी है, तो कोई भी वस्तु आपको कब दिखती है, जब उससे लाइट चलकर आपकी आंख में पहुंच जाए। मान लो कि मुझे मार्कर देखना है, तो मार्कर तब दिखेगा जब इस पर प्रकाश चल के मेरी आंख में पहुंचेगा। अब मान लो लाइट चली और मेरी आंख में पहुंच रही है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं बचपन में बिल्कुल ठीक था, मेरी आंखें बिल्कुल स्वस्थ थी, जब मैं 8-10 साल का था, तो उस समय मेरी आंख में लाइट लेंस पर टकराकर, आंख के लेंस पर टकराकर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती थी। तो आज भी इतनी कर रही होगी। तो आज वाले केस में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है बच्चे, रेटिना से पहले। यानी कि इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, पर इमेज बनी रेटिना से पहले। तो इसलिए आपको साफ साफ नहीं दिख रहा। साफ साफ आपका दिमाग तभी समझ पाता है किसी भी इमेज को अगर वो इमेज रेटिना पे बने। तो आजकल क्वेश्चन ये भी आता है कि निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है। हम बोलेंगे अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के पहले, उसके पहले बन जाएगी। तो अगर मायोपिया अगर आपको है, इमेज बनती है रेटिना से पहले। आप चाह रहे हैं कि जी नहीं, इमेज तो रेटिना पे ही बने तभी तो आप साफ साफ देख पाओगे। तो अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब ये कनकेव लेंस, अवतल लेंस लगा लो। अब देखो कनकेव लेंस लगाने से फायदा क्या होगा, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव लेंस होता है ना, ये कनकेव लेंस होता है बच्चे डाइवर्जिंग। ये प्रकाशीय किरणों को फैला देगा, तो जैसे इसके ऊपर लाइट टकराएगी तो इन प्रकाशीय किरणों को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा ये। अब आप खुद समझना कि लाइट बच्चे पहले आ रही थी, ऐसे सफेद वाले हिस्से को देखो, लाइट आ रही थी, आके मिल गई।
लेकिन अगर इस कनकेव लेंस ने लाइट को फैला दिया तो इस फैले हुए प्रकाश को तो मिलने में टाइम लगेगा, तो ये आगे जाके मिलेगी लाइट। यानी अब इमेज कहाँ बन रही है बच्चे, रेटिना पे। वो तो डिपेंड इस बात पे, वो रेटिना पे मिले एग्जैक्ट, वो तो हम इसकी पावर और एडजस्ट कर लेंगे जो भी है। तो अभी आप यहाँ पे समझो कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो उसकी आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले, लेकिन हम कनकेव लेंस लगा क्या करेंगे, तो जो लाइट उसकी आंख में पहुंचने वाली उस लाइट को, प्रकाश को फैला देंगे, तो आंख का जो लेंस है ना अब उस प्रकाश को थोड़ा सा आगे जाके मिलाएगा, यानी इमेज कहाँ बना देगा, वो रेटिना पे। तो तीन बातें इसमें याद रखनी है आपको कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो उसकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है निकट, निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है रेटिना से पहले। दूसरा, एक मैंने क्या बताया आपको कि जो इमेज बनेगी रेटिना से पहले बनेगी। दूसरा, इस बीमारी को दूर कौन कर देगा, कनकेव लेंस दूर कर देगा, ठीक है। और इस बीमारी में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की साफ दिखाई नहीं देती। तो तीनों बातें याद रखनी है, दोबारा सुनेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, प्रतिबिंब निकट बनता है, रेटिना से पहले बनता है, और बीमारी दूर की जाती है कनकेव लेंस के द्वारा, ठीक है। ओम प्रकाश नहीं, उसे लिखाऊंगा मैं आगे फैक्ट में, ठीक है। आई बात समझ में। तो कनकेव लेंस मायोपिया को दूर करने के काम आ रहा है। यूज भी पता चल गया आपको, कनकेव लेंस का यूज क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का साफ दिखता है, और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इसके अलावा इस कनकेव लेंस का एक अदर यूज और लिखेंगे आप। देखो, आपने घरों में देखा होगा कि आजकल ना लोग ना दरवाजे में एक लेंस लगा होता है। आपने डोरबेल बजाई तो आदमी पहले झांक के देख लेता है कि बाहर कौन खड़ा है। तो जो डोर में जो एक लेंस लगा होता है ना बच्चों, कनकेव लेंस होता है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि कनकेव लेंस क्या करता है, इमेज बनाता है एक तो सीधी और छोटी। तो जो व्यक्ति उस तरफ खड़ा है तो उसकी इमेज अगर सीधी और छोटी दिखेगी तो उसका पूरा चेहरा आपको दिख जाएगा, तो पूरा कवर हो जाएगा वो। तो कनकेव लेंस का बच्चे का हम यूज करते हैं डोर लेंस के रूप में। दरवाजे में जो लेंस लगा होता है वो कनकेव लेंस होता है। तो मायोपिया दूर करने में और दरवाजे में जो लेंस लगा होता है उसमें कौन सा होता है, यही होता है, ठीक। तो हो गया हमारा मायोपिया कंप्लीट। अब लिखेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। हाइपर मेट्रोपिया लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। इसे बोलेंगे फॉर ए लॉन्ग साइटेडनेस, फॉर ए लॉन्ग साइटेडनेस, फॉर ए लॉन्ग साइटेडनेस। इसको देखो बच्चे, इसमें क्या लिखा रहा है, दूर, तो इसमें क्या दिखेगा, दूर की चीज दिखती है साफ। तो फार साइटेडनेस में दूर की चीज साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की साफ नहीं दिखाई देती। जैसे ये बीमारी थोड़ा सा होती है मिडिल से एज में। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा है, आपके पापा को कोई चीज़ पढ़नी है किताब में, तो तुरंत चश्मा लगाएंगे वो, क्यों, क्योंकि उन्हें निकट का साफ नहीं दिखता। और हर टाइम चश्मा नहीं लगाएंगे, चश्मा रखेंगे जेब में, पूरा दिन काम करते रहेंगे क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिखता ही है। और जैसे कुछ पढ़ना है तो तभी चश्मा लगाएंगे। ये आपकी मम्मी को सुई में धागा डालना है तो उसे डलेगा नहीं, क्योंकि नज़दीक का साफ नहीं दिखता उन्हें। तो आपकी मम्मी ये थोड़ा दूर रखेंगे धागे को, अब कोशिश करेंगे डालने की, क्यों, ये आपके पापा थोड़ा दूर रख के किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर चश्मा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो दूर के लिए कंफर्टेबल हैं, दूर का उन्हें साफ दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ साफ दिखती हैं लेकिन नज़दीक की साफ नहीं दिखती। अच्छा, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है इस बीमारी को दूर करने के लिए, ठीक। दूसरी चीज़, समझेंगे बात को,
एपिथेलियल मेमोरी में दिक्कत क्या होती है? अगर बच्चे आपकी आंख बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, तो स्फेरिकल गोलाकार थी। जब आपको मायोपिया हो गया तो आपकी आंख की बॉल थोड़ी फैल गई थी। लेकिन जिन व्यक्ति को होता है हाइपरमेट्रोपी, जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, उनकी आंख की जो बॉल है ना बच्चे, थोड़ी सी अंदर को सिकुड़ जाती है। ये मायोपिया में फैलती है, हाइपरमेट्रोपी में थोड़ा सा आई बॉल सिकुड़ जाएगी। अब देखो इससे दिक्कत क्या आएगी। मान लो कोई चीज़ आपको देखनी है, तो कोई चीज़ आपको कब दिखेगी? जब उस पर लाइट टकरा कर आपकी आंख में पहुंचेगी। तो मान लो किसी चीज़ से लाइट टकरा कर आपकी आंख में पहुंचने वाली है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब बचपन में आप ठीक थे तो उस समय आपकी लाइट, आंख में लाइट लेंस पर टकरा कर इतनी डिस्टेंस चलती थी, तो आज भी इतनी चलेगी। तो आज वाले केस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चे? रेटिना के पीछे। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा। आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा भाई साहब एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लो, उत्तल लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से फायदा क्या होगा। अब एक सोचो कि ये लाइट आ रही थी पहले और इमेज बन रही थी रेटिना के पीछे। लेकिन जब आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस, लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, दर्पण की नहीं। कॉन्वेक्स लेंस बच्चे होता है कन्वर्जिंग, अभिसारी। ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये क्या करेगा, जो प्रकाशीय किरणें आ रही थी उन्हें थोड़ा सा इकट्ठा करते हुए आपके आंख के लेंस भेजेगा। अब सोचो पहले देखो व्हाइट वाले हिस्से को, कि पहले लाइट आ रही थी फैलते हुए तो बहुत दूर जाके मिल रही थी। कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, तो अब ये लाइट थोड़ा सा पहले मिल जाएंगी। तो इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना पे। तो अभी तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये कि हाइपरमेट्रोपिया में, दूरदृष्टि दोष में, दूर की चीज दिखाई देती है साफ। इमेज प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? दूर, रेटिना के पीछे बनता है। और कौन सा लेंस दूर कर देता है इसे? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है निकट, दिखता भी निकट का ही साफ है। दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज साफ दिखती हैं, और प्रतिबिंब भी दूर बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। ना रेटिना पे बनेगा ना रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज लिखेंगे, अदर यूज। और डेली लाइफ में हम इस कॉन्वेक्स लेंस को ही बच्चे हर जगह यूज करते हैं। डे लाइफ में आपको लगभग हर जगह यही कॉन्वेक्स लेंस दिखेगा। हाइपरमेट्रोपी में तो यूज कर ही रहे हैं, इसका बता दिया मैंने। इसके अलावा कैमरा हो, प्रोजेक्टर हो, मनुष्य की आंखें हो, मनुष्य की आंख हो, या इसके अलावा बच्चे माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, या मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच भी सही कहते हैं। अगर कोई चीज़, लेटर आपको बड़ा बड़ा देखना है ना, तो आप उसके ऊपर एक लेंस रखते हैं जो शब्दों को बड़ा करके दिखाता है, सीधा और बड़ा। याद करो कॉन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा भी था, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ही नज़दीक कोई चीज़ है, फोकस और पोल के बीच में, तो उसकी इमेज सीधी और बड़ी बनती है। तो अगर आपने कोई लेटर लिया और उसके बहुत ही नज़दीक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस उसका लेटर को सीधा और बड़ा दिखाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इसका यूज करता है ज्योतिषी हाथ की रेखाओं को स्पष्ट बड़ी देखने के लिए। इसका यूज करते हैं जासूस, ताकि कोई भी चीज ढूंढनी आसान रहे, क्योंकि सीधा और बड़ा दिखा सकता है ये। तो लेंस में कॉन्वेक्स लेंस का हम जनरली यूज करते हैं हर जगह, क्योंकि ये ज्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, इससे कई वजह है वैसे तो लिख लेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैमरे में, प्रोजेक्टर में, ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों में यही होता है, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसे, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके अलावा डिटेक्टिव्स, जासूस यूज करते हैं इसका, डिटेक्टिव्स जासूस यूज करते हैं। पाम रीडिंग, हस्तरेखाओं को पढ़ने में यूज किया जाता है। पाम रीडिंग हस्तरेखाओं को पढ़ने में यूज किया जाता है, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, मनुष्य की आंखों में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसे हम। ठीक है। दूसरी चीज आपको मैंने एक बात और बताई थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग लेंस है ये, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है ये। क्या ना यहाँ पे लाइट को कन्वर्ज किया, इकट्ठा किया है। तो इसके इस गुण की वजह से बच्चे, आपने बचपन में इसका बहुत यूज किया कागज जलाने में। आप कई बार बचपन में करते क्या होंगे, धूप में बैठ गए,
एक कागज के थोड़ा सा ऊपर लेंस रखा आपने, तो सन की लाइट आई, और जो लेंस था ना वो कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट को एक ही जगह इकट्ठा कर देता था, तो आपका कागज जलना शुरू हो जाता था। तो आप जो कागज बचपन में जलाए ना वो कॉन्वेक्स से ही जला सकते हैं, कनकेव से नहीं। कनकेव तो लाइट को फैलाता है, वो तो पूरे कागज में फैला देगा, कागज कभी जलेगा ही नहीं। तो इसे हम बच्चे पेपर बर्निंग लेंस भी कहते हैं, कागज जलाने वाला लेंस, पेपर बर्निंग लेंस, कागज जलाने वाला लेंस, पेपर बर्निंग लेंस, कागज जलाने वाला लेंस। ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज है आपके। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दो चीज हो गई है। अब पेपर में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बता देता हूँ। पेपर में अगर क्वेश्चन आया, सब बच्चे इसका आंसर देंगे। अमित, उसने बोला, इसे मैं बोल देता हूँ, लिखना मत इसे, सुनना केवल। अमित 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। अमित इज नॉट एबल टू सी क्लियरली एनी ऑब्जेक्ट विच इज एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 1.2 मीटर। अमित किसी ऐसी वस्तु को नहीं देख सकता जिसकी दूरी 1.2 मीटर से ज्यादा हो। तो अमित को कौन सा डिफेक्ट है, कौन सा दोष है, ये बताओ। अगर एक अमित नाम का लड़का है, वो 1.2 मीटर से दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख सकता, तो अमित किस दोष से पीड़ित है, ये आपको बताना है। सब आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैंने पुरुषोत्तम भाई ये पूछा कि उसे डिफेक्ट कौन सा है। शुभम ने सबसे पहला आंसर सही दिया है। पुरुषोत्तम एम एस कुशवाहा, आपका गलत है भाई कुशवाहा साहब। क्वेश्चन को ध्यान सुनो। मुकेश, शुभम, सुनील सिंह, रवि प्रताप, ओम प्रकाश, शालिनी, गोल्डन, राहुल। देखो, राहुल तुम्हारा भी गलत है, जगमीत सिंह का भी गलत है, इससे पहले एक बच्चे का नाम मैंने और लिया था, दिनेश का भी गलत है, विजेंदर का गलत है, रवि प्रताप, विवेक, मनीष इनका ठीक है, पी के आनंद सही है। देखो भाई, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्या सुन रहे हो तुम। अमित को 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु साफ नहीं दिखती, यानी अमित जो है 1.2 मीटर से दूर का साफ नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या कि अमित 1.2 मीटर से पहले का तो साफ देख लेता है, 1.2 मीटर से दूर का साफ नहीं देख पाता, यानी कि नजदीक का तो साफ देख पा रहा है, दूर का साफ नहीं देख पा रहा है, ये तो इसे मायोपिया है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की साफ नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष जो बच्चा बोल रहा है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें दूर की साफ दिखती हैं, और वो तो मना कर रहा है कि 1.2 मीटर से दूर का साफ देख ही नहीं सकता, यानी अमित को मायोपिया है। पता नहीं क्या करते हो भाई, तुम क्या पढ़ते हो। अभी पढ़ाया 5 मिनट पहले, तो गलत कर दें। गोल्डन कुमार जी बताओ। रोहित, राहुल, इतना समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति है, वो 1.2 मीटर से दूर का सांप नहीं देख सकता, यानी 1.2 मीटर से पहले का तो सांप देख सकता है, तो निकट का सांप देख रहा है, दूर का सांप नहीं देख रहा, तो निकट दृष्टि दोष है उसे। अब लिखेंगे इसमें हम तीसरा, लिखेंगे प्रेस बायोपिया। इसे बोलते हैं हिंदी में हम जरा दृष्टि दोष। हिंदी वाले इसका भी नाम लिख लेना, प्रेस बायोपिया साथ में। देखो, जरा क्या होता है, बुढ़ापा, ये बुढ़ापे की बीमारी है, ये क्या नाम, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, और स्पेलिंग से लिखो बस। प्रेस बायोपिया बच्चे बुढ़ापे की बीमारी, जरा होता बुढ़ापा, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको बुढ़ापा आएगा, ना तो नजदीक का सांप दिखेगा, ना ही दूर का सांप दिखाई देगा, तो इसमें दोनों ही सांप नहीं दिखते। तो इसमें लेंस कौन सा लगाएं, कनकेव के कॉन्वेक्स, दोनों। देखो, बुढ़ापे में आपका चश्मा कुछ ऐसे बनेगा बच्चे, इस चश्मे के अंदर
बस बुढ़ापे के चश्मे में एक चांद सा आ जाएगा। इस चांद का मतलब ये है कि एक लेंस नीचे एक ऊपर है। इससे फायदा क्या होगा, आपको नजदीक का देखना है, नजर झुकाओगे तो नीचे वाला लेंस काम करेगा, दूर का देखना है तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। तो एक बार में तो एक ही लेंस काम कर रहा है, तो इसमें एक लेंस नीचे होगा एक ऊपर होगा। अच्छा, नीचे लेंस कौन सा हो और ऊपर कौन सा हो, देखो आप नजरें कब झुकाओगे, जब आपको आसपास की चीजें पढ़नी होंगी साफ साफ। तो आसपास की चीजों को साफ साफ पढ़ाने के लिए हमने भी क्या देखा, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। तो नीचे वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स उत्तल, ऊपर वाला होता है कनकेव अवतल। अच्छा, वे दोनों लेंस एक साथ लगे होते हैं तो इसे हम कहते हैं बायफोकल लेंस, ब्यूफोक्सी लेंस। तो बुढ़ापे में ना तो निकट का सही दिखेगा ना ही दूर का, आपको बायफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा, बायफोकल लेंस। एक बार तो सीडीएस में यही क्वेश्चन आया कि बायफोकल लेंस में ऊपर वाला लेंस कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है। तो याद रखना, बायफोकल में ऊपर वाला होता है कनकेव अवतल, नीचे वाला होता है कॉन्वेक्स उत्तल। ये बुढ़ापे में होती है बीमारी। रवि प्रताप शुक्ला ने बिल्कुल सही लिखा, अब के लिए कनकेव, नीचे वाले के लिए कॉन्वेक्स। अंबिका का भी सही है, एमएस कुशवाहा ने भी कुछ लिखा था पहले, वो भी ठीक था। अब लिखेंगे हम एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता। कोई बच्चा बताया कि अगर किसी को एस्टिग्मेटिज्म हो तो इसमें क्या दिक्कत आती है। ये बताओ, अगर किसी को अबिंदुकता है तो क्या दिक्कत होगी। ऊपर में ही कनकेव क्यों यूज करते हैं, थोड़ा बुद्धि लगाओ पता चल जाएगा क्यों करते हैं कनकेव गोल्डन। अरे अंबिका जी, ब्लर तो सभी में दिखता है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपी में कौन सा साफ दिखता है, ब्लर तो वहां भी दिख रहा है। बस उसमें नजदीक किसी ब्लर दिख रहा था, एक में दूर के में ब्लर दिख रहा था। देखो, ये जो एस्टिग्मेटिज्म है, देखो उसमें दिक्कत क्या होती है। ये बच्चे मान लो हमारी आंख है, और हमारी आंख में इमेज कहाँ बनती है बच्चे, रेटिना पे। और हमारी आंख में बच्चे जो इमेज रेटिना पे बनती है ना, ये बच्चे यहाँ समझना ध्यान से, ये जो इमेज बनती है रेटिना पे, ये एक ही पॉइंट पे बनती है, एक ही बिंदु पर। अगर आपको हो जाए बच्चे एस्टिग्मेटिज्म, तो इसमें क्या होता है कि हमारी आंख का जो कॉर्निया है ना, ये थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, बिल्कुल स्पेरिकल ना रहकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इससे दिक्कत क्या आएगी कि आंख में जो इतना सा पार्ट है ना, ये कॉर्निया का, ये पूरे कॉर्निया की तरह बिहेव करेगा। तो मान लो इससे जो लाइट पास होकर गई लेंस पे, उन्होंने इमेज बना दी यहाँ पे, ये वाला पार्ट अपने आप को पूरा कॉर्निया समझेगा। इससे जो लाइट गई उससे इमेज बन गई यहाँ, इस वाले पार्ट से बन गई यहाँ, इस वाले पार्ट से बन गई यहाँ, इस वाले से बन गई यहाँ। तो इस बीमारी में दिक्कत क्या होती है कि जो इमेज है ना, वो एक ही पॉइंट पर ना बनकर मल्टीपल पॉइंट पे बनेगी। यानी जो प्रतिबिंब एक बिंदु बनना चाहिए था, एक बिंदु पर ना बन के अलग अलग बिंदु बनेगा। अब मान लो मेरे सामने कैमरा है, इस कैमरे की इमेज मेरी आंख के रेटिना पे 3-4 पॉइंट पे बने, तो मेरा दिमाग उन सब इमेज को मिला के एक करना चाहेगा। तो उससे क्या होगा कि जब 3-4 इमेज एक होगी ना, तो ऐसा ना ब्लर ब्लर सी दिखेगी, मैं झिलझिलाहट सी दिखेगी। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि इसमें इमेज एक ही पॉइंट पर ना बनकर एक से ज्यादा पॉइंट पर बनती है। और दूसरा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बच्चे ये है कि आंख के कॉर्निया का डिस्टॉर्टेड हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। अच्छा, इमेज दिखेंगे कैसे, थोड़ी सी आपको कर्व सी दिखाई देंगी, यानी जब भी आपको जब 3-4 इमेज मिलेंगी ना ऐसे, तो इमेज आपको थोड़ी सी वक्र रूप में दिखाई देंगी, कर्व रूप में दिखाई देंगी। और इससे एक दिक्कत हो आती है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइनें खींच दी, कुछ क्षैतिज रेखाएं, और कुछ वर्टिकल खींच दी ऊर्ध्वाधर, तो जिस व्यक्ति को ये दोष होता है ना, तो वो एक बार में दोनों
लाइन को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को फोकस नहीं कर पाता। मान लो किसी को अगर क्षैतिज रेखाएं साफ साफ दिख रही हैं तो वर्टिकल लाइनें थोड़ी सी खिंची खिंची सी दिखाई देंगी उसे, या किसी को मान लो वर्टिकल साफ साफ दिख रही हैं तो हॉरिजॉन्टल थोड़ी खिंची खिंची सी दिखाई देंगी। नहीं, वो एक साथ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे साइमल्टेनियसली एक साथ फोकस्ड नहीं कर पाता कि ये बिल्कुल सीधी सीधी वर्टिकल हैं, ये सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल हैं। तो सारी बातें मैं लिखवाऊंगा, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है तो लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट in this defect, in this defect images do not form, do not form at a single point, at a single point, image do not form at a single point on retina, on retina, comma, in this defect images do not form at a single point on retina, comma, this defect, ये लिखो, comma, do not form at a single point on retina, and the image and these images are in curve form, and these images are in curve form. The reason behind this defect is the reason behind this defect is dis, distortion in cornea, distortion in cornea. The reason behind this defect is distortion in cornea. हिंदी में लिखेंगे, इस दोष में प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं। इस दोष में प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष में प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे कारण, इस दोष के पीछे कारण आंख के कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। इस दोष के पीछे कारण आंख के कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। इस दोष के पीछे कारण आंख के कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। आगे लिखेंगे, the person affected with this defect, the person affected with this defect will not be able to focus, the person affected with this defect will not be able to focus horizontal and vertical plane simultaneously. The person affected with this defect will not be able to focus horizontal and vertical plane simultaneously. हिंदी में लिखेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों को, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। हिंदी द्वारा बोल देता हूं, शुरू से लिख देता है, अबिंदुक्तम लिखो। इस दोष में प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं। इस दोष में प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे कारण, इस दोष के पीछे कारण कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। इस दोष के पीछे कारण कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों को एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। तो पेपर में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आता है। कई बार आता है कि वो कौन सा दोष है जिसमें इमेज मल्टीपल पॉइंट पर बनती है, एक ही पॉइंट पर ना बने, अब बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। वो कौन सा दोष है जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल एक साथ स्पष्ट नहीं दिखते हैं, आप बोल देंगे कि अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस दोष को हम
किस लेंस से दूर करते हैं? एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, आप ये बताओ। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये प्रताप शुक्ला 3 बार रिपीट कर दिया भाई। जगमीत सिंह ने बिल्कुल सही बताया। अंबिका बाईफोकल तो हो गया, बाईफोकल तो उसमें था, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने, प्रेस बायोपिया में होता है वो तो। सुनील सिंह का ठीक है, आरोही का सही है, अमनदीप का सही है, सुरभि, प्रीति, गौरव, गर्वित, सबका ठीक, वेरी गुड। यहाँ लिखेंगे एस्टिग्मेटिज्म को बच्चे दूर किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से। सिलेंड्रिकल या टोरिक लेंस, ये एक ही चीज है, सिनोनियम समझ लो इसका, ये पर्यायवाची है। सिलेंड्रिकल या टोरिक लेंस के द्वारा, हिंदी में लिखेंगे बेलनाकार या टोरिक लेंस के द्वारा अबिंदुकता को दूर किया जाता है। बेलनाकार या टोरिक लेंस के द्वारा अबिंदुकता को दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हमने लेंस से संबंधित 4 ये दोष याद रखने हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें इंपॉर्टेंट है लेंस, मायोपिया के लिए कनकेव, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स, प्रेस बायोपिया के लिए बाइफोकल और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल। ये 4 याद रखने की। किस, देखो पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है कि किस दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए, किस दोष में दिक्कत क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए खास तौर से। ठीक है, एक लिखेंगे हम पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति। ये आवर्धन क्षमता नहीं है, हिंदी वाले याद रखना, ये शक्ति है, या कई बार वो लिख देता है पेपर में क्षमता खाली। आवर्धन क्षमता जो थी ना, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन, तो ये बता रही थी कि इमेज कितने गुना बड़ी बनेगी। ये पावर ऑफ लेंस आपको बताता है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल, वो प्रकाशीय किरणों को मोड़ता है, कनकेव अवतल प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। तो कोई लेंस कितना बढ़िया प्रकाशीय किरण डालते कितना ज्यादा फैला सकता है, कितना ज्यादा अच्छे से मोड़ सकता है, वो उसकी पावर पूछ रहा है। तो पावर को लिखते हैं बच्चे हम पी से, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है, फोकल दूरी। लेकिन याद रखना है फोकल लेंथ आपको मीटर में पुट करनी है, अगर सेंटीमीटर दे रखा हो तो मीटर बना लेना इसका। तो पावर होती है 1/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही पुट करना चाहते हो, फिर फॉर्मूले में ऊपर आपको 100 लिखना पड़ेगा, 100, और नीचे फोकल लेंथ लिखो सेंटीमीटर में। यानी अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में पुट कर रहे हैं तो ऊपर 1 है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं तो ऊपर 100 है। और लेंस की जो पावर है बच्चे, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, इसकी पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? उत्तल लेंस, आपको पता बच्चे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस जो होता है, अवतल लेंस, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल दूरी, तो पावर भी नेगेटिव है। यानी कि माइनस पावर वाला चश्मा प्लस पावर वाला चश्मा, समझ गए आप? तो अगर किसी बच्चे को चश्मा लगाया और वो कह दे कि मेरे चश्मे की पावर तो -2 डायोप्टर है या -3 है, अगर चश्मे का नंबर कोई व्यक्ति नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब है कि उसके चश्मे की पावर नेगेटिव, का मतलब ये है कि उस बच्चे ने कनकेव लेंस, अवतल लेंस लगा रखा है। और कनकेव लेंस किसे दूर करता है, मायोपिया। यानी कि उस बच्चे को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, निकट का सांप दिखेगा, दूर का सांप नहीं दिखेगा। किसी व्यक्ति से आप मिले, उसने कहा भाई मेरे चश्मे का नंबर है +4, तो जैसे आप समझ जाओ आज के बाद कि चश्मे का नंबर पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसे कॉन्वेक्स की पावर होती है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। अच्छा, कॉन्वेक्स की पावर होती है पॉजिटिव,
और कॉन्वेक्स लेंस किसे दूर करता है? हाइपरमेट्रोपिया को, दूरदृष्टि दोष को। तो ये बच्चे पावर देखकर आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति को मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। तो पावर याद रखेंगे, उत्तल लेंस की होती है धनात्मक, अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन आया पेपर में, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। यदि यदि उत्तल लेंस की फोकल दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? यदि उत्तल लेंस की फोकल दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कितनी होगी? फोकल लेंथ दे रखिए 40। करो सब अच्छे से। तो फोकल लेंथ है 40। तो आपको पता है कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। कितनी आएगी? फोकल लेंथ दे रखिए सेंटीमीटर में, तो ऊपर लिखेंगे 100, ये इसका मीटर बनाना पड़ेगा। तो कितना है? 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि पावर कितनी आ गई? +2.5 डायोप्टर। डी का मतलब है डायोप्टर, +2.5। सही है। अंबिका थोड़ा सोल्व कर लिया करो, 10/4 लिख रही हो। रवि प्रताप जी शुक्ला बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। तो पावर इसकी आएगी 2.5 डायोप्टर की, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास में इससे कुछ फैक्ट लिखेंगे, हो सकता है कि कुछ पीडीएफ वगैरह भी करें हम इससे रिलेटेड, ठीक है। तो लेंस, मिरर मैंने आपको बता दिए हैं, मिरर के फॉर्मूले बता दिए हैं, मैग्निफिकेशन बता दी है, लेंस के फॉर्मूले, लेंस की मैग्निफिकेशन, इमेज कैसे कैसे बनेगी वो बता दी है, 4 डिफेक्ट आपको मैंने बता दिए हैं। अब इनके हम प्योर जो फैक्ट बनते हैं वो फैक्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। फैक्ट में भी हम काफ़ी टाइम लेंगे, कुछ पीडीएफ वीडीएफ भी करेंगे। फिर ये लेंस और मिरर आपका हमेशा के लिए अपना हो जाना चाहिए। सारी क्लास ढंग से कर लेना, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, बार बार मत पूछना अब, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, ठीक है। रोशन, पुरुषोत्तम, गोल्डन, सुनील, अनिल, अब आंसर आ रहे हैं, यानी कि आप लोग लगभग 1.5-2 मिनट पीछे हैं लाइव में, जैसे थोड़ा लेट कमेंट आ रहा है आपका। बाकी पढ़ के आना, अगली क्लास में डाउट हो तो शुरू में पूछना क्लास में, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर।